जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान रीट 2025। जी हाँ साथियों, यानी कि राजस्थान में शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है रीट, उसका आयोजन जनवरी में होने जा रहा है 2025 में। जी हाँ साथियों, उसके फॉर्म भी बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं, उसकी भी सूचना हम आपको दे देंगे। दूसरी बात, मुद्दे बहुत सारे लेकर के आया हूँ, क्योंकि आप सभी साथियों के बहुत सारे कमेंट थे, उनमें बहुत ज़्यादा डाउट हैं। उन सभी डाउटों को क्लियर किया जाएगा इस वीडियो के अंदर। तो साथियों, पहली बात तो ये कि कौन कौन फॉर्म भर पाएंगे। दूसरी बात, फर्स्ट ईयर बीएसटीसी में है, फर्स्ट ईयर बीएड में है, स्पेशल बीएसटीसी और स्पेशल बीएड जो फर्स्ट ईयर हैं जिनका एडमिशन अभी हुआ है, वो भी फॉर्म भर सकते हैं क्या? बिल्कुल भर सकते हैं। फिर क्या वो मेंस में बैठ पाएंगे, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। पात्रता परीक्षा तो सभी दे सकते हैं, लेकिन मेंस के ऊपर दिक्कत आती है, तो उसकी भी हम थोड़ी सी डिटेल से चर्चा कर लेंगे। दूसरी बात यह है कि पहले से जो रीट दे चुके हैं, पात्रता परीक्षा जिन्होंने दी है 2021 में, 2022 में, उनका क्या होगा? जो फेल हुए हैं उनका क्या होगा? 82 नंबर आए हैं उनका क्या होगा? ठीक है, उन सारी जो भी बातें हैं उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। जिसकी वैलिडिटी 3 साल थी, वो क्या आप दोबारा से रीट देंगे या नहीं देंगे, उसकी भी हम बात करेंगे। और भी जो जानकारी है, नए बदलाव जो लागू हुए हैं अब नई रीट में, उसके ऊपर क्या चर्चा हुई है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। प्रूफ के साथ सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। ठीक है साहब, जो भी बदलाव हुए हैं फॉर्म फीस से रिलेटेड जो भी हैं, सारी चीज़ें हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे। ठीक है साहब, तो आ जाओ फटाफट से अब हम इसकी चर्चा करते हैं। अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। जो नई अपडेट आई है, ताज़ा खबर आई है, वो सारी चर्चा करेंगे भाई। ठीक है, फॉर्म भी बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। मेंस एग्जाम कब तक होगा, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। ये लोग नहीं दे सकते हैं मेंस एग्जाम, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो मेंस एग्जाम नहीं दे पाएंगे? आ जाओ साहब, फटाफट से चर्चा कर लेते हैं माखी के चाव से। राजस्थान रीट 2025 थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती रीट प्री का तो जनवरी 2025 में एग्जाम हो ही जाएगा। मेंस एग्जाम कब तक होगा? फर्स्ट ईयर बीएसटीसी एंड बीएड वाले सभी पात्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि साथियों, एक खबर थी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से दिखाई थी, अध्ययनरत जो भी साथी हैं 2024-25 में, ठीक है, वो सारे इसमें पात्रता परीक्षा के लिए फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अध्ययनरत जो भी है, चाहे एक दिन ही हुई हो कॉलेज गया, चाहे आज ही उनको एडमिशन हुई हो, आप फॉर्म भर सकते हो। जब वो फॉर्म भरा जाएगा उस दिन ये ऑप्शन मिलेगा कि अध्ययनरत भी फॉर्म भर सकता है। तो आपका एडमिशन यदि हो गया है तो आप इसमें फॉर्म भर पाओगे। पात्रता परीक्षा तो सब दे सकते हैं, लेकिन मेंस परीक्षा दोगे उसमें दिक्कत आएगी भाई। उसमें दिक्कत क्या आएगी वो भी हम चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर वाले तो क्लियर डाउट, हाँ साहब बिल्कुल दे सकते हैं, दे सकते हो, चाहे स्पेशल बीएसटीसी स्पेशल बीएड कोई भी हो, सामान्य हो, सारे दे सकते हैं। ठीक है जी। 3 साल वैधता वाले फॉर्म भरें या नहीं भरें? भाई साहब दोबारा से फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आपकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई है तो आपको साथियों फॉर्म भरना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रख लेना। अगर आपकी 3 साल पूरी हो गई है वैलिडिटी तो अब दोबारा से फॉर्म भरना पड़ेगा, दोबारा से रीट एग्जाम देना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा, फिर से पात्रता मिलेगी आपको, फिर सर्टिफिकेट मिलेगा, वो फिर आपका लाइफ टाइम रहेगा। अब जो ये 2025 में जो देगा ना, उसका क्या रहेगा साथियों? आजीवन रहेगा। इस बात का ध्यान रख लेना, लाइफ टाइम वैलिड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार दे दो, गैल छूट की जिंदगी भर की, बस कदे भी भर्ती आवे डेढ़ दे मेंस दो और लाग जाओ नौकरी। ठीक है साहब। लेकिन जो बेचारे पहले के हैं 2014, 15, 2020, ये जो है पहले से हैं, 20 में तो हुआ ही नहीं, पहले वाले जो हैं उन पर लिखी रहती है पात्रता कि 3 साल वैलिड ही रहेगा बस, तो वो तो दोबारा से फॉर्म भरेंगे, दोबारा से परीक्षा देनी पड़ेगी। ठीक है साहब, क्लियर? डाउट खत्म साहब। दो दोबारा से फॉर्म जल्द शुरू। फॉर्म कब शुरू होंगे भाई? अक्टूबर नवंबर 2024 में फॉर्म शुरू हो जाएंगे। ठीक है साहब, अक्टूबर के लास्ट तक या नवंबर में फर्स्ट में फॉर्म शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब बात करें ताज़ा खबर, ये लोग नहीं दे सकते मेंस एग्जाम। कौन लोग नहीं दे सकते हैं मेंस एग्जाम, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। वो लोग नहीं दे सकते हैं मेंस एग्जाम जिनका रिजल्ट नहीं आया है।
फॉर्म भरने से पहले पहले, जैसे मान लो मेंस एग्जाम के फॉर्म शुरू होंगे ना भाई, मेंस एग्जाम के फॉर्म शुरू होंगे, जैसे अब प्री एग्जाम के फॉर्म शुरू होंगे बिल्कुल साहब, तो उसमें लास्ट डेट भी रहेगी कि भाई कब तक फॉर्म भर सकते हैं। तो इसी प्रकार से जब मेंस एग्जाम होगा तो उसका भी फॉर्म भरा जाएगा, और उस फॉर्म भरने से जब वो लास्ट डेट रहेगी, उस लास्ट डेट तक साथियों आपके पास BSTC या बीएड का क्या आना चाहिए, रिजल्ट आ जाना चाहिए फाइनल का, कि भाई हम पास हो चुके हैं। ठीक है, तो ही साथियों आप ये मेंस एग्जाम दे पाओगे, अन्यथा आप मेंस एग्जाम नहीं बैठ पाओगे मेंस एग्जाम में। ठीक है साहब, अब देखो अगर जल्दी हो जाता है मेंस एग्जाम, तो जो फर्स्ट ईयर वाले हैं ये पात्रता परीक्षा दे रहे हैं, ये तो फर्स्ट ईयर में ही हैं अभी, तो इनका तो सेकेंड ईयर भी बाकी है, और जो सेकेंड ईयर में है उनका परीक्षा होगी, फिर रिजल्ट आएगा, तब जाकर ये मेंस एग्जाम दे पाएंगे। अगर ये मेंस एग्जाम 2026 में होता है तो ये फाइनल में जो है अब ये पास हो जाएंगे, फिर ये मेंस एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ईयर वाले हैं ये तो बेचारे तब भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जब तक इनके पास रिजल्ट आ जाना चाहिए तब जा करके ये मेंस एग्जाम दे पाएंगे। समझ रहे हो? तो मेंस एग्जाम कौन दे पाएगा? जिसके पास में रिजल्ट होगा या मार्कशीट होगी, BSTC हो चाहे बीएड हो। समझ गए साहब? दोनों डाउट क्लियर साहब। अब आ जाओ फटाफट से मैं आपको ऑफिशियल न्यूज दिखा देता हूं, जिसमें खबर आई है वो न्यूज आप देख सकते हैं। खुल जा भाई फटाफट से, बाट देख रहा। बदलावों की बात करें तो बदलाव कुछ भी नहीं है भाई, देखो बदलाव तो कुछ नहीं है। जयपुर की खबर है 14 अक्टूबर 2024 की, नहीं बदलेगा शिक्षक भर्ती पैटर्न, रीट के बाद एक और परीक्षा होगी। यानी कि साथियों रीट के बाद में मेंस एग्जाम होगा, और वो मेंस एग्जाम क्या होगा? 3rd ग्रेड का। कौन सा साहब? 3rd ग्रेड का। अरे भैया माखी बहुत हैरान कर दी। 3rd ग्रेड का, जिसमें लेवल 1 और लेवल 2, फर्स्ट में तो साहब BSTC वाला और सेकंड में साहब बीएड वाला, यही तो बैठते हैं। फर्स्ट में तो 1 से 5 तक और बीएड में 6 से 8 तक का ये मैडम मास्टर बनेगा। तो ये मेंस एग्जाम होगा, इसके बाद में कुछ भी बदलाव नहीं है। फॉर्म फीस वही रहेगी 550 रुपया, और अगर दोनों के भरो, जैसे मान लो BSTC भी कर लिया और कुछ साथी ऐसे भी हैं जो बीएड भी कर लिया साहब में, तो दोनों ही भरांगा, तो दोनों 750 में भर दो, मुग्गम में काम चालू। ठीक है साहब। मेंस एग्जाम कब होगा कोई पता नहीं है, 2026 में भी जा सकता है। ठीक है साहब, हम बता नहीं सकते। अगर हो जाए तो भाई अक्टूबर नवंबर 2025 में भी हो जाए, और ना हो तो साथियों 26 भी ले सकता है। अब देखो इसमें मैं बताऊं, जिस पैटर्न पर पिछली तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती हुई थी, रीट के बाद उसी पैटर्न पर शिक्षक भर्ती की जाएगी। इसमें फिलहाल किसी भी तरह के बदलाव पर चर्चा नहीं हुई है साहब। ठीक है जी, बिल्कुल। अब आ जाओ दूसरी खबर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो साहब, इससे पहले अपनी एक खबर और है ना पुरानी वाली, हाँ ये भी देख लो एक बार। यह 11 अक्टूबर 2024 की खबर है। रीट आयोजन 20 जनवरी के आसपास। शिक्षा मंत्री ने 1.5 लाख शिक्षक भर्ती की घोषणा की है। यानी कि 20 जनवरी के आसपास कौन सा एग्जाम? प्री एग्जाम हो जाएगा साहब। ठीक है जी। परीक्षा शुल्क में नहीं होगी बढ़ोतरी, पहली बार 5 विकल्प मिलेंगे। यानी कि अगर तुमको प्रश्न नहीं आ रहा है तो 5वां विकल्प आपको भरना होगा। बोर्ड को ही रीट की जिम्मेदारी मिली। इस बार करीब 10 लाख अभ्यर्थी देंगे रीट की परीक्षा। दोनों लेवल के लिए 750 रुपये का शुल्क देना होगा। अगर भाई लेवल फर्स्ट के लिए भरोगा तो 550, लेवल सेकंड के लिए भरोगा तो भी 550, और दोनों को ही साथ भरोगा तो 750 रुपया देना पड़ेगा। और जो सामान्य है उसको 60% अंक लाने होंगे, और बाकी जिसको छूट है 5% की अदर को, उनको 55% लाने होंगे। यानी कि साथियों जनरल वाले हैं जिनको 60% लानी होगी, तब जाकर के आप क्या हो पाओगे? पास हो पाओगे। तो कितने पर्सन आएंगे? 150 क्वेश्चन। कितना लेना पड़ेगा? 90 क्वेश्चन सही करो जनरल वाला, जब जाके पास होगा। और बाकी के जो कैंडिडेट हैं उनको साथियों 55% में पास होना पड़ेगा। 55% में पास हो पाओगे तो इसके लिए साथियों 150 में से कितने लेके आने पड़ेंगे? 82 नंबर। 82 क्वेश्चन सही करो, तब जाकर के आपके क्या होंगे? पात्रता परीक्षा पास हो पाएगी। अब तुम कहोगे कि साहब ये तो निकालते हैं जब 82.5 दिखाता है। अरे 82 वालों को सर्टिफिकेट मिल चुका है, और जिसके पास सर्टिफिकेट आ गया वो पास ही हुआ है, तभी जाकर के उसके पास सर्टिफिकेट आया है। कोई चिंता नहीं करे भाई। ठीक है साहब, 82% सही हो गए तो आपका बेड़ा पार हो गया, ये मान लो। ठीक है साहब। अब आ जाओ फटाफट से हम दूसरी तरफ करते हैं रुख अपना। ये देखो
इसकी तरफ ध्यान दो, ये भी आज की ताज़ा खबर है साथियों, 14 अक्टूबर 2024 की। बोर्ड ने वेबसाइट से रीट 2021 और रीट 2022 के लिंक हटा दिए हैं और 2024 का अपडेट वर्जन लगाएंगे, यानी कि पुराना वाला तो हटा दिया, अब नए वर्जन लगा देंगे। रीट 2024 10 लाख से भी अधिक अभ्यर्थियों के फॉर्म भरने की संभावना, यानी कि साथियों अब 10 लाख से भी ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे। क्योंकि कौन कौन भरेंगे फॉर्म? एक तो भाई फर्स्ट ईयर वाले हैं, वो तो सारे ही भरेंगे, ठीक है जी, चाहे वो कोई BSTC हो, चाहे वो कोई B.Ed हो, ठीक है साहब, फर्स्ट ईयर वाला सारा भरेगा बिल्कुल। दूसरी चीज़, जो साथी फेल हो चुके थे पहले वो भी फॉर्म भरेंगे। तीसरी चीज़, जिनकी 3 साल की वैलिडिटी थी, 3 साल वैधता वाले थे, वो भी भरेंगे। सारे के सारे फेल हुए हैं वो भी भरेंगे, 3 साल पूरी हो गई जिनकी वो भी भरेंगे, फर्स्ट ईयर में एडमिशन जिनका हो चुका है BSTC B.Ed में वो भी भरेंगे। तो 10 लाख के फॉर्म तो आर पार जाएंगे ही जाएंगे। 2021 में पात्रता निश्चित अवधि के लिए थी साथियों, ये रही बात। अब आराम से देख लो, मैं था झूठ थोड़ी बोलूँगा हैं। देखो, बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि बोर्ड ने रीट 2021 और रीट 2022 के आयोजन किए थे। इनमें से अभ्यर्थियों की एक बड़ी संख्या पात्रता परीक्षा नहीं कर पाई थी, यानी कि फेल भी बहुत ज़्यादा हुए थे। वहीं रीट 2021 के पात्रता प्रमाण पत्र की वैधता निश्चित अवधि के लिए थी, यानी कि 3 साल के लिए ही थी साहब वो तो, ठीक है जी, बिल्कुल। ऐसे में अपात्र अभ्यर्थियों के साथ ही इस बार वे अभ्यर्थी भी आवेदन करेंगे जिनके प्रमाण पत्र की वैधता पूरी हो गई है। देख लो सब, आराम से पढ़ लो, ये तुमको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, पूरा का पूरा अखबार है जो टेलीग्राम पर सारे मिल जाएंगे भाई। जिनकी पात्रता पूरी हो चुकी है, 3 साल कंप्लीट होगा, दोबारा से फार्म भर दीजो, परीक्षा दीजो, तैयारी कर लो, पास होना पड़ेगा और फिर थारी गैल छूट जाएगी लाइफ टाइम के लिए। फिर जो अब तुम दोगे ना, ये साथियों आजीवन रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तुम्हारा वैलिड रहेगा, ठीक है साहब। ऑर्डर मिलने के बाद विज्ञप्ति तैयार करवाई जाएगी, यानी कि अब ऑर्डर मिलने ही वाला है और आपकी विज्ञप्ति तैयार हो जाएगी और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा सारी की सारी चीजें उसमें आ जाएंगी सामने। 2024 में B.Ed पूरी करने वाले भी शामिल होंगे, जिन्होंने B.Ed पूरी कर ली है वो भी शामिल हो जाएंगे, जो फर्स्ट ईयर में हैं वो भी शामिल हो जाएंगे। 2022 की रीट की स्थिति यह थी, 2021 रीट की स्थिति यह थी, कितने कितने बच्चे फेल हुए थे, पास हुए थे, वो आप देख सकते हैं, ठीक है साहब। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। तो फिर मिलूंगा एक और ज़बरदस्त ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।